हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, केम छो बदा। आप सबका स्वागत है प्रिय से ज्ञान पीरियड चैनल पे और मेरा नाम है भूमि पटेल। आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, मे भी शायद आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नीट के एक सर्कुलर के बारे में जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पब्लिक नोटिस जाहिर हुए 23 ऑन अप्रैल 2025, मतलब रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले ही। सब्जेक्ट है एडवांस इंटीमेशंस ऑफ एग्जामिनेशन सीटी फॉर द एप्लीकेंट्स। मतलब अगर आप इस बार नीट के एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता चल ही गया होगा, मे बी शायद अगर आपने देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि वहां पे आपका अलॉटमेंट हो गया है कि आपको नीट की एग्जाम देने के लिए कौन सी वाली सिटी में जाना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कौन सी एग्जाम दे रहे हो बेटा? नीट की एग्जाम। जरा फुल फॉर्म बताना। पूरा सब कुछ याद है कि नीट में कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो थोड़ा जनरल नॉलेज बेटा याद रखना। ये है हमारा नीट का फुल फॉर्म, जहां पे आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम होने वाली है ऑन द 4th मई 2025 ऑन संडे फ्रॉम 2 to 5 PM इन पेन एंड पेपर मोड। मतलब ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। The candidates are required to check or download their examination CT। आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपका लॉगिन आईडी है वहां से। The candidates may please note that this is not the admit card। आपको ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका सीटी अलोकेट हुआ है, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। This is advanced information for the allotment of the city where the examination center will be located to facilitate the candidates। The admit card of NEET 2025 will be issued later। मतलब अभी तक आपका एडमिट कार्ड, जिसको आप हॉल टिकट बोल रहे हो, वो नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपका कहां पे एग्जाम होने वाली है, कहां पे आप कौन से वाले सिटी में आप एग्जाम देने वाले हो, वही आया है। इनकेस अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो डाउनलोडिंग में या फिर कुछ भी अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे एनटीए का नंबर दिया है और यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, तो आप वहां पे जाकर उनको मेल कर सकते हो। अगर आप वहां पे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। थोड़ा बहुत चीजें मैंने ब्लर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना पिक्चर, अपना नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे चलो ये देख लिया। यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको भी देख रहा है, क्या है भैया? जूनागढ़, राइट? तो वो हो गया। यहाँ पे ये पूरा देखने के बाद आपको ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको देखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम सब क्या करते हैं कि जैसे डाउनलोड किया, कौन सी जगह पे नंबर आया वो देख लिया, दैट्स इट। जो मेन रूल्स होते हैं वो तो हम कभी देखते ही नहीं है। तो चलो 1 by 1 में आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट रूल ये है, द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर वेल इन एडवांस्ड बाय 11। आप बोलेंगे कि मैम हमारी जो एग्जाम है तो 2 बजे से शुरू हो रही, 11 बजे से क्यों पहुंच जाए? भैया पहुंच जाना ना, क्यों प्रॉब्लम है? 2 घंटे अगर अर्ली पहुंच तो कोई दिक्कत है? पहुंच जाना भाई। सेकंड है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग 1:30। आपका जो मेन गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा और 1:30 के बाद किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा मत बोलना कि यार हमने इतने सालों से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जब मैं 1 मिनट या फिर 2 मिनट फॉर सो रीजन से मैं लेट हो गया, फिर लेट हो गई और मुझे एंटर नहीं दिया गया, और फिर वो जो इमोशन से प्ले करना रहने दो भाई। सुबह से निकल जाओ, 2-3 घंटे वहां पे आपके जो भी सिटी है, जहां पे भी स्कूल में नंबर आया है वहां पे सामने बैठे रहो, है ना? क्यों आप लेट निकलते हो और फिर आप सिंपैथी क्रिएट करते हो कि मैं लेट पहुंचा, 1 मिनट ही था लेकिन फिर भी मुझे एंटर नहीं हो। लेकिन लेट जाना ही क्यों है? अगले दिन पहुंच जाओ उस सिटी में जहां पे आपका नंबर है। अगर आप कोई और सिटी में रह रहे हो और दूसरी सिटी में नंबर है तो अगले दिन पहुंच जाओ भाई। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपका पेपर फिनिश हो भी जाता है लेकिन जब तक हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। Candidates are advised to verify the location of the examination venue at least a day in advance so that do not face exactly। ये इतने अच्छे लोग हैं कि वो आपको ये भी बता रहे हैं कि भैया जहां पे आपका एग्जाम आया है, जो भी कॉलेज, जो भी आपकी स्कूल है, जहां पे भी है, प्लीज एक दिन पहले जाके देख लो कि कहाँ कहाँ पे रास्ता है, कहाँ कहाँ से जा रहा है। अगर कुछ ब्रिज चल रहा है, अगर रास्ता कोई बंद है तो दूसरा कोई रास्ता अवेलेबल है, वहां से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें आपको एक दिन पहले देख लेनी है। प्लीज मेक श्योर उस दिन के लिए मत रखना। Next,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड। आधार कार्ड की जो अपडेटेड कॉपी है आपकी वो लेके जानी है, आपको मेक श्योर खास करके आधार कार्ड लेके जाना है। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम। क्या क्या वो हमें अलाउ करेंगे लेके जाने के लिए, चलो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स अ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यहाँ पे प्रॉपर बोला है कोई भी वाटर बॉटल लेके मत जाना, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पास्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। आपका जो भी फोटोग्राफ जिस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट हुआ है वैसा ही लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है, वो तो भूलना ही मत, वो तो कंपलसरी है। एंड अगर आप फिजिकली डिसऑर्डर हो तो वो वाला सर्टिफिकेट। एंड अगर ये वाले का मतलब होता है स्क्रिब या फिर स्क्राइब जो भी आप मेंशन करते हो, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई राइटर एलोकेट किया है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है कि हाँ भैया मैं डिसेबल हूं या फिर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, सो एंड सो रीजन। अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है एंड यू नीड अ राइटर तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आता है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तभी आपको राइटर एलोकेट किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जाने, मोबाइल फोन्स नहीं, अदर बैंड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपको सारी चीजें लेके नहीं जानी। और आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर हो तो गलती से भी गलती मत कर लेना, बिकॉज आप हम सबको ऐसा होता है कि सुपरवाइजर है ना, वो तो इस तरह से देख रहे हैं, चलो हम थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। वैसे भी सेट्स तो अलग ही हो गए, पूछने का कोई फायदा है नहीं, आराम से अपनी प्रिपरेशन करो। और आप सबको पता होगा कि नीट में कैलसी अलाउ नहीं होता है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब कुछ जो भी वर्क है वो प्रॉपर्ली करना है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसे ही अगर कोई भी नई अपडेट्स आती है तो आपको इस चैनल पे बनाए रहना है, हम आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।